जिंदगी एक मौलिक सपन है, जिंदगी एक मौलिक सपन है, मानो या ना मानो। यह बिखरती है मगर फिर से संवरना चाहती है। याद आती है मुझे पाठशाला की वो कहानी, याद आती है मुझे पाठशाला की वो कहानी। ये वो नदी है जो पहाड़ों से गुजरना चाहती है। बच्चों, हम आपके बीच में किस तरह से हैं, शायद उस पहाड़ से गुजर कर और गुजर भी रहे हैं और आगे भी गुजरेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। तो आपको ये सोचना है कि आज हम अपने आउटपुट को किस तरह से दें। नंबर 1, हम लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तब वो एटमॉस्फेयर नहीं था जो आज है, तब वो सुविधाएं नहीं थी जो आज है, तब हमारे पेरेंट्स में वो जागरूकता नहीं थी जो आज है, तब हमारे बीच शिक्षा का वो अभियान, सुविधाओं का, शासन का वो जागरूकता अभियान। आज की डेट में हमें क्या क्या चीजें मुफ्त में भी मिल जाती है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। उन सुविधाओं के बीच अगर हम अपने आप को ये सोचकर उस पहाड़ के रास्ते को अगर ना देखें, विजन को ना देखें, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। आपने क्या सोचा है कि हमें कहाँ पहुँचना है। एक शिशु, एक छात्र जिस समय अपने स्तर पर होता है, तब आपको क्या क्या सोचना है। उसके पहले पहला पाठशाला ये कहते हैं कि आज जो पढ़ाया जा रहा है, आज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो पूरा करना है। ABC of life, always best choice। चॉइस आपकी है, आप जो चॉइस करेंगे आप वो बन जाएंगे। आपको जिस क्षेत्र में नाम कमाना होगा आप कमा सकते हैं, परंतु वक्त को जिसने नहीं समझा मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। मेरा आशय फूल से कटना का मतलब हम बड़ी गलती से, हम बड़े एक्सीडेंट से, हम बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं, पर हो सकता है कि हम बहुत छोटी सी दुर्घटना में, छोटे से एक्सीडेंट में ना बचें। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को कटना पड़ा है, चट्टान को कटना पड़ा है। इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, पर मैंने आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, घर के दायित्वों को निभाते हैं, पर आपके समय की कीमत क्या है। कोई आपका बेस्ट टाइम कहाँ बीतता है, आपका बेस्ट टाइम कहाँ व्यतीत होता है, कहाँ। फिर वही बात, वो जनरल टाइम है, स्कूल में बीतता है। आप कितने परसेंट मार्क्स लाते हैं, हाईएस्ट कितना है क्लास का, 93 अगर है और 73 आप पाते हैं, और बेस्ट टाइम अगर स्कूल में बीतता है तो 93 सबके क्यों नहीं। फॉलो, बैठो बैठो बैठो। ये केवल एक आग्रह है, केवल आपको जगाने की एक प्रक्रिया है कि हमारे समय का बेस्ट यूज अगर हम करते हैं तो आपको हर समय ये ध्यान होना चाहिए कि मेरे समय की वो कीमत है कि इस वक्त अगर मैंने अब काम नहीं किया तो वो काम में मैं बहुत पिछड़ जाऊंगा और फिर वो समय दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उस समय के लिए फिर मेरे पास कुछ और काम होगा। इसलिए मेरे समय की वो कीमत है कि जो मैंने गवा दिया वो मैंने अपने जीवन का लॉस कर दिया। देखिए, ये टोटल डिवोटी है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए कार्य करते हैं, अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कार्य करते हैं। सड़क और शिक्षक दोनों में जरा समानता भी दिखाई देती है। कहने के लिए ये सड़क है और कहने के लिए ये शिक्षक है, परंतु जैसे कि इस सड़क पर ये सड़क तो यही की यही रह जाती है, ये टीचर तो यही की यही रह जाते हैं, परंतु आपको मंजिलें प्रदान करते हैं, आप सबको मंजिलें देने का। तो हमारे लिए ये पूजनीय स्थल होता है। हम सब चीजों का ध्यान रखें, परंतु उसके बाद उस शिक्षा का भी हम समावेश करें।
आपको समझ में आ गया होगा कि आज मेरा ये जो बात करना शुरू किया है उसमें ये सब्जेक्ट है। हमने अपने मन से ही डिसाइड किया। जितना मैडम से मेरी जब बात हुई तो बोले नहीं, मोटिवेशनल स्पीच तो देना है, प्रेरक भी है, और हमें बच्चों के साथ इतने बड़े समूह में ओपन स्काई के नीचे ये शायद मेरा प्रथम अवसर है। हम हॉल में और क्लोज सर्किल में 40-50-100 बच्चों के साथ, पर आज ये खुशी हो रही है कि हम 400 बच्चों के साथ हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम इस जगह पे रहकर एक पोस्टर दिखाना चाहते हैं आपको कंसंट्रेशन के लिए। इसमें क्या दिख रहा है आपको? कॉमनली नहीं बोलेंगे, आपके अंदर जो विचार आया अपने स्थान पर खड़े होकर बात करेंगे ताकि आपके विचार स्पष्ट रूप से समझ में आए कि आपको इसमें क्या दिखा। प्लीज खड़े होकर क्या दिखा? बस ये दिखा। इसके अलावा क्या दिखा? इसके अलावा क्या दिखा? व्हाइट पेज पे ब्लैक स्पॉट कहा। इससे अलग हटके कोई विचार? आपके विचारों से बच्चे भी रूबरू होंगे। चलिए, नहीं आया विचार कुछ भी? हाँ, उतना वाइट है कोई देख रहा, उतना छोटे से ब्लैक है हर कोई देख रहा है। बहुत तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए, तालियां बजाओ। हम जहां पहुंचाना चाहते थे, हमारी 99% गलतियां, अच्छाइयां लोग भूल जाते हैं सफेद कागज की जैसे। बस आपने एक गलती की, आपका एक ब्लैक स्पॉट आया और आपको कलंक काले धब्बे का लग जाता है। और एक चीज, दुनिया की नजर जो है, दुनिया की नजर जो है वो व्हाइट कागज पे नहीं होती। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मम्मी का कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना अच्छा होमवर्क कर रहे हैं, इस पे नहीं होता। आपने क्या नहीं किया वो पहले हाईलाइट होता है और उसके लिए पहले एक्सप्लेनेशन करना होता है। चाहे आपके पेरेंट बुलाएं, चाहे हमारे प्रिंसिपल बुलाएं, चाहे हमारे लिए कोई भी बुलाए, तो हमें उस ब्लैक स्पॉट को, उस ब्लैक होल को किस तरह से हमें डिलीट करना है अपने जीवन से, ये हमारी खुद के ऊपर डिपेंड करता है। एक पतंग हवा में ऊपर कैसे टिकी रहती है? पिता ने जवाब दिया, डोरी से। बच्चे ने कहा, पिताजी डोरी ही तो है जो पतंग को ऊपर जाने से रोक रही है। पिता ने कहा, देख अब इस डोर को मैं तोड़ता हूँ। सोचिए इस पतंग का क्या हुआ होगा। क्या हवा के बहाव की तरह भी लोग उड़ते रहते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हमारे शिक्षक हैं, वह हमें प्रेरित करते रहते हैं और हम उसी मार्ग में चलकर आगे बढ़ते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता भी हमें प्रेरित करते हैं। करने से हमारे दिमाग का विकास होता है, जिससे हमें परीक्षा में उसी सवालों के कारण नंबर अच्छे प्राप्त होते हैं। यही है अप्रोचेबल हो जाता है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, दूसरों की सुंदर व आकर्षक वस्तु को देखकर, 3 ऑप्शंस दे रही हूं मैं। पहला, ईर्ष्या करते हैं। दूसरा, स्वयं भी वैसी वस्तु की बराबरी के लिए प्रयास करते हैं। और तीसरा, निष्पक्ष मन से अच्छे वस्तु की तारीफ करते हैं। करेंगे, उनसे पूछा जाएगा। हाँ, चलो बताओ। अच्छा, थर्ड वाला, यस, निष्पक्ष मन से अच्छी वस्तु की तारीफ करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। पहला
देश पालते हैं। आपका दोस्त ही दूसरा, आपका दोस्त ही सुलह के लिए आपके पास आए इंतजार करते हैं। और तीसरा, अगली बार मिलने पर बगैर किसी तनाव के सामान्य व प्रसन्नचित्त रूप से मिलते हैं। देश पालकर बैठे नहीं रहना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। परीक्षा फल प्राप्त होने पर कम प्रतिशत के लिए किसे दोषी मानते हैं? शिक्षक की व्यवस्था पर, पारिवारिक समस्याओं के लिए, और तीसरा समय की अनियमित व्यवस्थाओं के लिए। अच्छा, यदि ऐसा सोचते हैं तो हमारा सार्थक हो गया। टीचर्स की जो टीचिंग है ये क्या है? सर जैसे कि मैंने जैसे सुना सर का लेक्चर समय प्रबंधन पर, बच्चों जितने भी सफल व्यक्तित्व आपको दिखाई देते हैं, है ना, पहला गुण हमारा यही होना चाहिए कि हम समय का प्रबंधन करना सीखें। तो ये क्वेश्चन आपको उसी की ओर ले गया था कि हमें समय का प्रबंधन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को आपके सहयोग की आवश्यकता से जो काम करे वो कलाकार होता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी जितने सूत्र बताए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ये 5 सिक्के हैं, आप सबने कहा ये नहीं हो सकता। 1 2 3, इस तरफ 1 और 2, और ये इसके ऊपर एक लाइन में 4 और एक लाइन में 3, एक लाइन में 4 और एक लाइन में 3। क्या बताना चाहा हमने, ये छोटे से गेम से क्या बताना चाहा? फैक्ट्री में भी निर्माण करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग है, पैकिंग बॉक्स, कॉर्रुगेटेड। मैं नेशनल ट्रेनर के माध्यम से स्कूल में, कॉलेज में, संस्था में, समाज में चरित्र का भी निर्माण करता हूँ। और इस साहित्य के क्षेत्र में मैं सृजन के माध्यम से, सृजन मतलब निर्माण करता हूँ। तो ये जो निर्माण का ट्रायंगल है, तो इसमें कहीं आपको व्यक्तित्व झलकेगा, कहीं परिवार झलकेगा, कहीं देश और कहीं व्यक्तित्व झलकेगा। इस तरह से ये मेरी टीचें हैं। और मैं ये सेट आपके महोदय को इस शाला की लाइब्रेरी के लिए भी दूंगा। और ये पर्सनल मैं सपना जोशी मैडम को हदे शहर से दूर गाँव चली, कुछ यादें जीवन की पाँव चली। सफर में जब धूप का हुआ तजुर्बा, तो वो जिंदगी ही क्या जो छाँव